पंजाब के तरनतारन जिले से राजस्थान में जयपुर की निजी यूनिवर्सिटी में आयोजित न्यायिक सेवा परीक्षा में शामिल होने पहुंचे एक सिख छात्रा को उसके धार्मिक प्रतीकों की वजह से परीक्षा केंद्र में जाने से रोक दिया गया। छात्रा का आरोप है कि सिक्योरिटी स्टाफ ने उसे ककार उतारने के लिए कहा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इस कारण छात्रा परीक्षा केंद्र के अंदर नहीं जा सकी, जिससे उसका एग्जाम छूट गया। मौके से ही उसने घटना के कुछ वीडियो बनाकर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को ईमेल किए। इस घटना को सीजीपीसी ने धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन बताया है। वहीं पंजाब की राजनीतिक पार्टियां भी राजस्थान के सीएम से इस मामले में संज्ञान लेकर जिम्मेदार अधिकारी पर कार्रवाई की मांग कर रही है। जब कोटा सिख समुदाय को इस घटना के बारे में पता चला, बिना समय बर्बाद किए इस विषय पर कोटा सिख समाज के प्रबुद्ध जन ने अधिकारियों से बात की एवं कोटा कलेक्टर, कोटा एसपी, कोटा आईजी को ज्ञापन सौंपा। कार्रवाई एवं जांच की मांग की। परसों तरनतारन का पंजाब से बच्ची आई थी जब पेपर देने आरजेएस का, अमृतधारी की बच्ची, तो उनको कंगार पहन के अंदर ही जान दिया, कड़ा उतारने को कहा। उसके एवज में उनकी परीक्षा छूट गई, जबकि सुप्रीम कोर्ट का साफ आदेश है 1935 के अंदर कि सिख पंथ को जो फॉलो करने अमृतधारी हैं वो 5 कंगार पहन सकते हैं, वो पहनेंगे। और खाली यही नहीं, अगर आप विदेश भी जाओगे तो एयरपोर्ट के अंदर भी छोटी कंगार अलाउड होती है, वो मना नहीं करते, कड़ा भी अलाउड होता है। तो ये हमेशा गलतफहमी कभी न कभी रहती है। कोटा में हम लोग पहले से सावचेत रहते हैं। पिछले साल भी ऐसा काम हुआ था, तो वह दिया था जाके बैठता इस हिसाब को। तो कोटा में काम नहीं, जोधपुर में हुआ था। हर साल कभी न कहीं होती है, तो सबको एक ज्ञापन दिया है, आई साहब, कमिश्नर साहब, एसपी साहब, कलेक्टर साहब, कि भाई ये मातहत हर जगह ये बात करें और स्टेट में भी ये चीज़ जाए और नेशनल लेवल पे भी जाए कि भाई जो एक मिली हुई है आज़ादी, और ये सिख धर्म राज धर्म है, ये धर्म की निशानी है। तो सर कई बार जैसे आप बता भी रहे हैं, ये 3-4 बार हो चुका है, और जबकि सब पुलिस अधिकारियों को इस बारे मामले में पता भी है कि 2019 का कोर्ट का जो फैसला आ चुका है सिख समाज के हक में आया था, उसके बाद भी ये इंसिडेंट हो रहे हैं। तो क्या ये इंटेंशनली है या क्या है, आपको क्या लगता है? नहीं, हक की तो बात नहीं आती। हाई कोर्ट के पहले तो हिंदुस्तान कॉन्स्टिट्यूशन है जी, कॉन्स्टिट्यूशन में अनुमोदित है, उसके बाद उन्होंने उसको रिप्लाई किया है कि भाई ये चीज़ अलाउड है। तो कोई भी आदमी जबरदस्ती जो इतने पौधे पे जो अधिकारी बैठे हुए हैं वो ऐसे कार्य नहीं करते, लेकिन जो एक मिसकम्युनिकेशन होता है नीचे, तो हमारी इसी सबसे ये है कि जितने भी सेंटर हैं उनको ये पाबंद किया जाए कि अगर कोई सिख बच्चा आता है और अगर उसको रोका जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे आगे से एक मैसेज जाए और अपने आप कानून की अनुपालना हो। सर देखा ये जाता है में है, तो जब तक ये नहीं करेंगे तब तक ये चीज रुकेगी नहीं। देखा हम बिल्कुल सरकारी तरफ से नहीं कि सरकार ये काम करा रही है, लेकिन जो मातहत लोग हैं नीचे वो ध्यान नहीं देते, तो उन पर ध्यान देना वो जरूरी है, उनके साथ कार्रवाई बची। सर देखा ये जाता है कि जब भी लोग इकट्ठे होकर जाते हैं तो सारे प्रशासनिक अधिकारी उस टाइम हाँ कर देते हैं, आश्वासन हर बार दिया जाता है। तो अगर आज भी ये मामला ठंडा पड़ता है तो आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? नहीं, ठंडा पड़ने का तो कोई सवाल है नहीं। अभी तो वैल्यू की अपार बख्शिश है महाराज की, कोटा में ऐसा काम कभी हुआ नहीं है जी। लेकिन ये तो एक कौम की आवाज़ है जो सालों को पहुँचाई है, सब लोग इस चीज़ रेडी हैं। तो नेगेटिव नहीं हो गया, हम ये सोचते हैं कि चीज़ जैसे कोटा समाज में नहीं है तो दूसरी जगह पर भी नहीं हो, और अगर होगी तो इसके खिलाफ सारा समाज लामबंद है। सब इकट्ठे होंगे और इकट्ठे होकर सब प्रदर्शन करेंगे कि ये चीज़ नहीं हो। तो गुरु की बख्शीश है, तो उसके लिए कोई मना करने को खाता नहीं है। और जब देश का संविधान इस चीज़ को कहता है कि सिख धर्म जो है वो राष्ट्र धर्म है और इनके कंगार इनको पहनने की आज़ादी है, तो उसमें रोकने का कोई किसी तरह का कोई सेंस नहीं बनता। आपका नाम एवं पद? परमीत सिंह बेदी, अध्यक्ष कोटा सेंट्रल शिवमुनि सभा।